सही हो जाएगा, नो इश्यूज शोएब, जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी स्पीड ऑफ वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग की जो स्पीड का फॉर्मूला आया था वो क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या था, t बाय म्यू, ठीक है। t फॉर टेंशन, म्यू फॉर लीनियर मास डेंसिटी या यूनिट मास डेंसिटी, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है m बाय l, ठीक है। तो ये चीज हमने निकाली थी। इसी तरीके से हमने साउंड वेव का निकाला था, स्पीड ऑफ साउंड वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। दैट वाज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय रो। फॉर सॉलिड ये थी हमारे पास कितनी, यंग्स मॉडुलस के साथ में, दैट वाज अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो, एंड फॉर लिक्विड एंड गैसेस ये क्या थे, बल्क मॉडुलस आ जाता था, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाय रो, ठीक है। और हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी के ऊपर एंड हमारी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, जो कि अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। ऑलराइट, तो इतनी बातें लास्ट क्लास के अंदर हमने करी थी। एक इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको सबको याद होगी, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, याद है ये चीज सबको, यस और नो? यस है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से फिर हमें। ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन समझ में आया। 10 केजी की स्ट्रिंग है, उसके ऊपर 200 न्यूटन का टेंशन लगा हुआ है, उसकी लेंथ 20 मीटर है, उसके अंदर एक जर्क दिया जाता है, स्ट्रिंग ऐसे है, इसका ए एंड होगा या बी एंड होगा, इसकी लेंथ हमें 20 मीटर, यस, ठीक है। तो यहाँ पर एक जर्क दिया है, तो इस जर्क को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, 20 आया बेटा, ध्यान से करो। हम्म 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 क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में भी हमने किया था, अगर नहीं किया हो तो कर सकते हैं। यस, किसी का आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या? पेन चला भी रहे हो या नहीं चला रहे? यस, शोएब, मोनू, रितु, अक्षत, स्नेहा, चारू, समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, एक स्ट्रिंग है, उसमें हमने किया है एक जर्क क्रिएट, यानी कि उसमें एक पल्स क्रिएट की है। स्ट्रिंग की लेंथ 20 मीटर है, इसका मास 10 केजी है, ठीक है। तो ये पल्स यहां से इस एंड तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी ये पूछा है इसके अंदर। इसमें टेंशन हमें 200 न्यूटन दी हुई है। देखो हमारे पास लेंथ है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अगर इस जर्क की स्पीड हमें पता लग जाए तो इसको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस वाले फॉर्मूले में पुट करके टाइम हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
पुट करके। एल हमारे पास है, वी निकाल लो। वी के लिए फॉर्मूला हुआ करता था अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। टेंशन हमारे पास है, म्यू का भी पता नहीं है। म्यू क्या होता है, दैट इज मास डिवाइड बाय लेंथ, यही होता है ना। तो एम की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10। एल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20। तो म्यू कितना आ गया हमारे पास, 0.5, है ना। यस, दिस इज 0.5 बेटा। ठीक है, अब क्या करें, दिस इज अंडर रूट ऑफ टी की वैल्यू कितनी बेटा, 1 सेकेंड हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो टी कितना है, दैट इज 200 न्यूटन, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू 0.5। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 400। तो दिस इज कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एल की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। 20 डिवाइड बाई 20 दैट इज 1 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। बोलो क्लियर सबके, हाँ जी। यस सर। यस सर। ओह नाइस। देखो हलवा क्वेश्चन था यार, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, ऐसे में गलती ना करो। तो अब बात करते हैं बच्चों वेव्स के सुपर पोजिशन की, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। यस, चमक गया, वेरी नाइस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब वेव्स इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर रही हो, ठीक है, आजाद घूम रही हो, ठीक है ना, और एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हो, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ द वन अनदर, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऑफ ईच पार्टिकल, वेव के ईच पार्टिकल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो वो एनी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा, इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस बाय द टू वेव्स या सेपरेटली। क्या है कि जो वेव्स है अलग अलग, उनका रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम होगा y1 y2 वेक्टर, वेक्टर सम होगा y3 वेक्टर प्लस 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 yn वेक्टर, यानी कि बहुत सारी वेव को हम वेक्टर एडिशन कर देंगे उनका। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं, आइए मिलकर समझते हैं। तो आइए मिलकर हम समझते हैं। टू वेव्स हमें ऐसे दी हुई है, इसका एम्पलीट्यूड कितना ए, दूसरी वेव आ रही है, आने दो, आने दो और आने दो, ठीक है, तो आई, इसका एम्पलीट्यूड कितना बी, ठीक है। तो अब इनका जब सुपर पोजिशन होगा, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो इनका सुपर पोजिशन जब होगा तो हमें जो इनका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, यानी कि y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, यानी कि इनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, यहां पर जुड़ जाएंगे। क्लियर, ये चीज हो रही है इसके अंदर, बात समझ में आई। यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। यस एवरीबॉडी, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। चलो यस सर। क्या होगा देखो, दूसरा केस लेते हैं हम, उल्टा कर दिया हमने, फेज उल्टा कर दिया, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ए, दूसरे वाली का भी एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। अब इनका बेटा लेंथ से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट की ही बात करी जा रही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, ठीक है, ये चीज करी जा रही है। क्लियर, तो यहां पर जब उल्टा पुल्टी कहानी हुई, तो अब यहां पर कुछ भी जोड़ोगे, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों की एम्पलीट्यूड बराबर, तो हमें जो वेव मिलेगी वो स्टैंडिंग वेव मिलेगी, यानी कि यहाँ पर होगी हमारे पास कोई एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेव नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके की चीज हमें मिलेगी, है ना। प्लस ये प्लस दो और यहाँ पर माइनस दो, दोनों को एड अप करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, तो इस तरीके की वेव हमें मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, दिस इज नो वेव, यहाँ पर कोई वेव ही नहीं है एक तरीके से। गोट इट, यस सर। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अगर टू इंडिपेंडेंट वेव्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस से किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है आके, ठीक है, इसके ऊपर आकर मिल रही है, तो एक की इक्वेशन, सोर्स वन से आने वाली वेव की इक्वेशन दैट इज y1 a1
साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, सेकेंड वाली y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 5। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। ठीक है, डरना मत, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें इस पी पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो इनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो वाई आर कितना हो जाएगा, डेट इज y1 प्लस y2। ठीक है, दोनों को जोड़ के जब इनका रिजल्टेंट आएगा, ए और बी नेगेटिव हो, तब वो नेगेटिव में उसका देने लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में ज्यादा बढ़ जाएगी वैल्यू। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव के अंदर हुआ था ना ज्यादा ज्यादा, वैसे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, बस ऐसा होगा। ठीक है, तो वाई आर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 5। ठीक है, चलो, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास, दैट इज वाई आर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा। ये चीज हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से हमारे पास निकल के आया। अब इसका वेक्टर एनालिसिस करते हैं हम, कि दो वेव्स दे रखी है हमें। ठीक है, और उनके एम्पलीट्यूड a2 एंड a1 है हमारे पास। ठीक है, a2 और a1 हमारे पास है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बताना कितना है। देखा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, इन दोनों में बता सकते हो, बोलो ना। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट दिस इज द एंगल का डिफरेंस। बोलिए भाई, कल ही तो सीखा था लास्ट यस क्लास सर। में। ठीक है, तो दोनों के एंगल में से माइनस कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 5। ठीक है, तो इनका फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज 5। अब इनका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, आने दो। अब आपको पता है क्या, जो वेक्टर होता है उसे हम जहां चाहे घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं, दुनिया की सैर करा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसको उठा के हम यहाँ ले आए। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर इसे नीचे जाएगा, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से बेस पढ़ाया हमने। ठीक है, तो ये एंगल वापस से कितना हो गया, ये 5 एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इसको, दो वैल्यूज निकाल ली हमें। ये था हमारे पास a2, ये एंगल है हमारे पास 5। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 साइन 5, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, दिस इज a2 cos 5। हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग नहीं होना चाहिए, यस दैट इज करेक्ट। तो हमने अलग नहीं किया ना भाई, इसको उठा के, जैसे हमारा कर्सर होता है, ठीक है, कंप्यूटर का, वो भी इस तरीके से घूमता रहता है सब जगह पूरी दुनिया में, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से हमारा जो ये A2 है, इसको भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर लेके आ गए, बस यही किया है हमने। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बच्चों। तो यहाँ पर ये चीज हमारे पास आई, दैट इज A2 साइन 5, और दिस इज A2 cos 5। और जो ये रिजल्टेंट है, ये बेस वाली लाइन से थीटा एंगल के ऊपर है, तो यहां से यू कैन फाइंड टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, A2 साइन 5 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 cos 5। चमकी गई ये चीज, टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। तो इस वाले ट्राइंगल का ये थीटा एंगल, ये AR, और ये A2 साइन 5, और दिस इज कितना है, A1 प्लस
A2 cos phi। ठीक है, तो वही चीज लिखी है हमने यहाँ पर। गोट इट एवरीबॉडी? बोलिए, सन्नाटे में चले गए क्या? हेलो, आर यू देयर? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ पर अब आप दो वेक्टर दिए हुए हों, उनका एंगल दिया हो, ठीक है, तो बचपन में आपको सिखाया था, यानी कि आपके 11th की शुरुआत में, कि जो आपका ए होता है, रिजल्टेंट निकलता है, वो क्या हो जाएगा? ए आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ऐसे ही निकालते हैं। यस, टू वेक्टर का रिजल्टेंट है ना, उसी से निकाला है, उसी चीज से लिखा है हमने। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी की। ठीक है ना, हमारी जो वेव है उसके पास एनर्जी भी होती है। तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, ये हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो हमारी, हमने वैसे ही बात करी थी कि जो वेव जो ट्रांसपोर्ट करती है, किसका ट्रांसपोर्ट करती है? डिस्टरबेंस यानी कि एनर्जी का। तो कितनी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी 1/4 म्यू इंटू लैम्डा ओमेगा ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी के बराबर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/4 म्यू लैम्डा ओमेगा ए का होल स्क्वायर, इसका ट्रांसफर करती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है? टोटल एनर्जी इज गोइंग आउट टू बी कितना? दोनों का एडिशन U प्लस के, तो दिस इज 1/2 म्यू लैम्डा ओमेगा ए का होल स्क्वायर। यही हमारी क्या है? टोटल एनर्जी है। ठीक है क्या? यही हमारी प्यारी सी, छोटी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी टोटल एनर्जी हुआ करती है हमारी वेव की। ओके, अब मुझे बताओ पावर क्या होती है? व्हाट इज पावर? पावर होती है हमारी क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, यही क्या होती है? हमारी पावर होती है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? P इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, E की वैल्यू कितनी आ रही थी लास्ट वाली स्लाइड से? दैट वाज 1/म्यू लैम्डा ओमेगा ए का होल स्क्वायर। म्यू क्या है यहाँ पर, पता है क्या किसी को? व्हाट इज म्यू? सबको क्लियर है ना? ये वही है, मास पर यूनिट लेंथ। मास अपॉन में लेंथ। मास। यस, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ए फॉर एप्पल, है ना, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, तो एक चीज आपको पता थी कि जो वेव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास? लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। यस और नो? या फिर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना, यही चीज होती है। तो यहाँ पर लैम्डा अपॉन टाइम दिख रहा है कि आपको कहीं? देखो, है ना, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? वेव वेलोसिटी बन जाएगी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ म्यू वी ओमेगा ए का होल स्क्वायर। और हमारा ओमेगा हुआ करता था क्या? ओमेगा क्या हुआ करता था? दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना भाई, यही होता है। पढ़ लिया क्या स्कूल में ये चीजें? बोलो। सर। ठीक है, तो फिर पढ़ो यार अच्छे से। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुंह बनाते रहता अच्छा करके। ठीक है, जहां पर मैथमेटिक्स की टर्म आई, और तेरी तो ये कहाँ से घुस गई साली बीच में, ऐसा होता है क्या? हम्म, है भाई। चलो, तो इंटेंसिटी की बात करते हैं बच्चों। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, सच बता रहा हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि फिजिक्स से नफरत मत करना वरना डॉक्टर नहीं बनने देगी ये, तुम्हें सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? कोई जानता है क्या इसके बारे में, सुना हो पहले? यस, कौन बताएगा? तो दिस इज, जैसे हमारे पास कोई वेव्स का बीम है, ठीक है, या फिर लाइट का बीम है, वो आ रहा है किसी एक यूनिट एरिया के ऊपर, ये गिरा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, ये 1 सेकेंड में कितनी वेव्स हमारे पास आ रही हैं, कितनी एनर्जी वेव दे रही है उसको। ठीक है, वही क्या होता है हमारा? इंटेंसिटी, यानी कि पावर
पर यूनिट एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज गोइंग आउट टू बी एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो S फॉर एरिया, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एस हमने क्या लिख दिया, एम्पलीट्यूड को लिख दिया, इसलिए ये चीज लिख रहे हैं। अब E अपॉन टी अभी लास्ट स्लाइड में लिखा था हमने, क्या होता है, दैट इज पावर, ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया, IPS। गॉट इट? यस और नो? यस यस सर। सर। नाइस। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ म्यू V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, यहां से लैम्डा अपॉन टी को क्या लिखा था हमने, म्यू, तो पावर की वैल्यू लिखी, डिवाइड बाय एरिया किया, और म्यू होता है हमारा क्या, इधर ही लिखते हैं, म्यू होता है हमारा मास इंटू, सॉरी, एम बाय एल, तो दिस इज कितना होता है, रो इंटू वी डिवाइड बाय एल। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, दिस इज डिवाइड बाय एल, तो एल से एल की धज्जियां उड़ गई, तो म्यू इज गोइंग आउट टू बी कितना, रो इंटू एरिया, ठीक है ना, या फिर रो इंटू एस से एरिया को दिखा रहे हैं तो एस, तो ये काफी है। तो अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू लिखोगे तो एस से एस की धज्जियां उड़ जाएगी, हाफ म्यू, म्यू की म्यू 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 को हटाओ, दिस इज रो इंटू एस वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस, एस से एस गायब, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, इंटेंसिटी। अब ओमेगा को क्या लिखते थे हम, 2 पाई एफ, ठीक है, तो और खोल के लिखेंगे इसको, तो आई इज इक्वल टू, किसी को भी नहीं आ रही क्या वॉइस, सर आ रही सर है। आ रही। मोनो आपका सिग्नल वीक है आज, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो, हाफ रो वी ए स्क्वायर, हाफ रो वी ए स्क्वायर 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, तो दिस इज हाफ रो वी ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम खत्म हो जाएगा, तो आई इज गोइंग आउट टू बी कितना, 2 रो वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर भी लिख दो आगे, 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पहले बात करी थी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, सोर्स डिपेंडेंट होती है, ठीक है, सोर्स बदलेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, अदरवाइज नहीं बदलेगी। और कोई एक सिंगल मीडियम हमें दिया हो, ठीक है, तो फॉर ए गिवन मीडियम, ठीक है ना, तो हमारी डेंसिटी और स्पीड ऑफ वेव हो जाती है क्या, कांस्टेंट, किसी भी एक मीडियम के अंदर, ठीक है भाई। तो यहां पर से देखो क्या क्या बदल रहा है हमारा, यहाँ पर उल्टा करते हैं इसको, तो देखो किसी भी मीडियम के लिए रो वी क्या है, कांस्टेंट, और किसी एक सिंगल सोर्स के लिए फोर्स एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है क्या, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के अंदर। अब और बातें करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से हमें पता लगा कि जो हमारी इंटेंसिटी है, हाँ बच्चे बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, इंटेंसिटी है हमारी किसकी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, एंड लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके बच्चे, ठीक है, तो ये कहानी है। अब क्या करें सर, और आगे पढ़ते हैं। अब हम अगर दो वेव्स लें, ठीक है ना, दो वेव्स लें, ठीक है,
तो दो वेव्स जैसे हमने ली थी, तो उन दोनों की अलग अलग इंटेंसिटी होगी हाफ, सॉरी I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर। ठीक है, दो अलग अलग वेव्स की ये इंटेंसिटी है। ठीक है, तो क्या इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो क्या आप? यस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दिस इज आर स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा फाइव। कोई बताइए मुझे। यस, एनीबॉडी? इंटेंसिटी निकाल पाओगे क्या? यस। सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा। क्या करोगे? बोथ साइड के से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये के ए आर स्क्वायर इसी की तरह, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इंटेंसिटी। सिमिलरली दिस इज I1, ठीक है, प्लस ये वाली I2 प्लस यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2√I1 √I2 एंड cos डेल्टा फाइव। ठीक है, तो ये चीज होगी बच्चों हमारे पास, है ना? ये हमारा अच्छा खासा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं बच्चों एक और चीज की। ये बात समझ में आ गई कि सबके अच्छे से? यस सर। यस सर। है ना? चलो, तो अब बात करते हैं बच्चों इंटरफेरेंस की। तो ये बच्चों है सुपर पोजिशन का ही भाई, ठीक है ना? बट यहाँ पर जो हमारी वेव्स होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, और जो उनका क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस है वेव्स का, वो या तो जीरो हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब वो आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो उस घटना को हम बोलते हैं क्या? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। यस, आई बात समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सुपर इम्पोज हो रही है ऑन ईच अदर, देन द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स बिकम मैक्सिमम। कहीं कहीं पर मैक्सिमम होगी और कहीं कहीं पर मिनिमम होगी। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है क्या? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब कहा जहां पर हमारी मैक्सिमा हमें मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि दो वेव्स हमने जोड़ी थी ना ऐसे, ठीक है, जब दो वेव्स हमने ऐसी जोड़ी थी तो इस तरीके से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा था, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो वही कहानी है बच्चों, और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस इसके अंदर है। तो जहां पर मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर मिनिमा मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दिख रहा है क्या? देखो दोनों मिल रही हैं और ऊपर से यस सर। एकदम जैसे पास में आती हैं तो एकदम बम्प मिलता है हमें। जैसे हम हमारे जैसे डीजे पे गाने बजते हैं तो बहुत सारे स्पीकर होते हैं, ठीक है, सबकी आवाज यस मिला सर। के कितनी तेज आवाज बन जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना? तो यही बात है बच्चों। चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में लिखते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos डेल्टा फाइव। ठीक है, अब ये चीज मैक्सिमम कब हो सकती है? कोई बता सकता है मैक्सिमम कब होगी? देखो दो वेव्स हैं तो उनकी इंटेंसिटी तो क्या है? सेम ही रहने वाली है, वो नहीं बदल रही। लेकिन उन दोनों को किस तरीके से हम जोड़ें कि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे? कौन सी चीज बदल सकती है यहाँ पर? I1 I2 कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट होता ही है, बदल कौन कोस। सकता है? यस, कोस बदल सकता है। कोस भाई साहब कब कब मैक्सिमम वैल्यू देते हैं? -1 से 1 के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई कोस की? 1। ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलेगी? जब हमारा कोस डेल्टा फाई कितना हो? 1 हो, है ना? यही होगा। यस, इसका मतलब जो डेल्टा फाई है
वो कितना होना चाहिए, या तो 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, या 8 पाई हो जाए, एंड सो ऑन। तो एक रिलेशन हमारे सामने आया। क्या रिलेशन आया, दिस इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना, 2n पाई, यस और नो, है पाई, ओ पाई, ये n पाई होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो n की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक रिलेशन आपको पता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। तो यहां से पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो कि आप, क्या आएगा देखा, बताना मुझे, वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए। डेल्टा फाई की वैल्यू रख दोगे तो आंसर आएगा आपके पास लैम्डा की टर्म में 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई की दर्जन उड़ जाएगी तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, n लैम्डा, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमें मिलेगी कितनी, मैक्सिमम। कैसे मिलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका मतलब क्या होगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। बोलो मैंने सही लिखा क्या? यस सर। है ना। ये a प्लस बी के फॉर्मूले में कैद हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो यहाँ पर √I1 का स्क्वायर डेट इज I1, √I2 का स्क्वायर डेट इज I2, प्लस 2ab डेट इज 2 √I1 √I2। ठीक है, तो ये कहानी यस होगी, सर। है ना। अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट मैं क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड होगा, वो क्या होगा, ए आर मैक्सिमम डेट इज सिंपली एडिशन A1 प्लस A2। ठीक है, यही कहानी होगी। ओके पुत्र, समझ में आई बात? यस सर। चलिए, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा होगा, जैसे मैंने बताया था, ऐसे वेव्स उल्टे फेज में आएंगी और जब सुपर इम्पोज करेंगी तो हमें यहां पर मिलेगा नतीजा सिफर, टूं, खत्म। ठीक है, जैसे मिल रही है बिल्कुल क्या हो रही है, एक लाइन बन रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अंडा, यानी कि आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाइव। तो यहाँ पर हमें चीजें मिलेगी कितनी, मिनिमम। ठीक है ना, यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी हमें कितनी, मिनिमम मिलेगी। इसका मतलब हमारा जो cos डेल्टा फाइव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम, यानी कि -1, है ना भाई। चलो, तो डेल्टा फाइव -1 कब कब होता है, ये पाई के ऊपर हो जाएगा, 3 पाई के ऊपर हो जाएगा, 5 पाई के ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप डेल्टा एक्स भी निकाल पाओगे उसी फॉर्मूले से। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। वैल्यू पुट करके देख लो, 0 से 1 2 3 4 यही वैल्यूज आएंगी हमारे पास। 0 पुट करोगे तो पाई आएगा, 1 पुट करोगे तो 3 पाई, और 2 पुट करोगे तो 5 पाई। इन सब के ऊपर, इस एंगल के ऊपर जो हमारा कॉस होगा हमेशा क्या देगा, मिनिमा। ठीक है, मिनम्मा, जानते हो क्या मिनम्मा को? चलो कोई बात नहीं, ओनली चेन्नई एक्सप्रेस में नहीं देखी है। चलिए, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, पाई से पाई की धज्जियां उड़ाओ और डेल्टा एक्स को लेके आओ। डेल्टा एक्स बोलेगा आई एम, यस, चेन्नई एक्सप्रेस, दिस इज 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, ये चीज है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास इट कैन बी लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2, या फिर 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, आती जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे हमारे मिनिमम
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी की। तो जो आई आर मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ये -1 बनेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और दिस इज ए आर मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 माइनस ऑफ A2। गॉट इट बच्चों, आई क्या बात समझ में? यस। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का डाउट? नो सर। ठीक है, मुझे पता है धुआं तो सबके दिमाग में से निकल ही रहा है। आई नो बच्चों, मैं समझता हूँ, फीलिंग समझता हूँ मैं तुम्हारी, टेंशन मत लो। लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इंटेंसिटीज का रेशियो हमें निकालना है। टू मैकेनिकल वेव्स हैं, है ना, Y1 एंड Y2। ठीक है, किसी मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है सेम स्पीड के साथ में, तो इनकी इंटेंसिटीज का रेशियो हमें बताना है। I1:I2 हमें बताना है, I1:I2 हमें बताना है। यस, है कोई जो मुझे बताए which option will be correct? बहुत सिंपल है भाई, देखो एक मीडियम के अंदर स्पीड भी सेम कर दी तो डेंसिटी भी क्या होती है, सेम, यानी कि ये चीजें तो कांस्टेंट हो गई। थोड़ा और ध्यान लगाइए बच्चे, ठीक है। लेकिन दो वेव्स हैं तो अलग अलग सोर्स से हो सकता है निकली हो, हमें क्या पता, ठीक है ना, वो यहाँ पर पे देखने पे पता पड़ भी जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा होता है हमारा कितना, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। 2 पाई इंटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। यस, वेरी नाइस, 1/16, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। आपको मिलते हैं हमारी तरफ से 5 स्टार। चलिए, तो देखो हमारी जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रो V F स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ये भाई सब तो सारे हो गए क्या, कांस्टेंट। ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग दे रखा है यहाँ पर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारी शीर्ष I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना। तो सबसे आगे वाली चीज का एम्पलीट्यूड कितना कितना दे रखा है दोनों वेव्स इक्वेशन के अंदर, बोलो जल्दी से, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, इंगेजमेंट रखा करो क्लास में, मुझे पता है थक जाते हो सुबह से शाम तक बोलते बोलते। तो व्हाट इज A1? 2. 2, A2 दैट इज 4, 4. ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ I1 डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ I2 हमें निकालना है, तो इन चीजों को लिखने से मतलब नहीं है, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी F1 स्क्वायर A1 स्क्वायर डिवाइड बाय F2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी बताने की कोशिश करो, ये क्या होगा देखो, ए साइन 2 पाई F इंटू टी माइनस ऑफ के एक्स। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर हमने, कुछ नहीं करा, ठीक है ना। तो F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ही चाहिए हमें। तो इस इक्वेशन में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, और यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। टी का जो मल्टीपल होगा 2 पाई के बाद बचा हुआ, वो क्या बन जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी है भाई। थोड़ा सा टाइम देना इस चीज को, घर पे इक्वेशन देखना आपको आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, है ना। नोट्स आपके अपलोडेड हैं साइट के ऊपर, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी से, F1 कितनी हो जाएगी, देखो ना, 2 पाई इंटू 50t, यानी कि 50. ये 50। F2 कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 पाई इंटू 100t, दैट इज 100. 100। बस अब सोल्व करना है, ठीक है। तो F1 कितना,
दिस इज 50 का स्क्वायर, A1 कितना, दैट इज 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर में इंटू A2 दैट इज 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आपके पास आएगी ये वैल्यू 1/16, जो कि शोएब का आंसर आएगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। गॉट इट बच्चों? यस एवरीबॉडी? हाई? Yes, sir. यस। चलिए, तो चलो एक आध क्वेश्चन और उड़ा देते हैं हम। मेंस का करोगे या फिर अपना वाला करोगे एम्स का? चलो चलने तो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हार्ड नहीं है, हमारे भी आ सकता है। एक का ठीक है, तो 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 9i इंटरफेयर करती है एक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, करने दो। तो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज बीम्स ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट ए इज 0। ठीक है, फेज डिफरेंस ए पॉइंट के ऊपर आ रहा है कितना, 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और बी पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, एट पॉइंट बी जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज होती है वो क्या होती है, दो लाइट हैं जिनके इंटेंसिटी हमें क्या दे रखी है, 4i एंड 9i। ठीक है, तो ए के ऊपर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है ना, और बी के ऊपर क्या मिलेगी हमें, मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था, यस दैट वाज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस कर देंगे, दिस इज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बस और कुछ नहीं करना, हमें बताना है रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी का डिफरेंस, यानी कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम करना है हमें। सारा सब कुछ पका पकाया है, I1 एंड I2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वैल्यूज पुट करो और आंसर पाओ। यस बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ I1 डेट इज 4i प्लस अंडर रूट ऑफ I2 डेट इज 9i का होल स्क्वायर। तो दिस इज 2i प्लस 3i अंडर रूट के अंदर, 2 रूट आई 3 रूट आई का होल स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी कितना, 5 रूट आई दैट इज गोइंग आउट टू बी कितना, 25 टाइम ऑफ आई हमारे पास आया। सिमिलरली इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, दिस इज गोइंग आउट टू बी 2 रूट आई माइनस ऑफ 3 रूट आई। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग आउट टू बी अंडर इसका होल स्क्वायर, दिस इज सिंपली आई हमारे पास आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25i माइनस ऑफ आई दैट इज गोइंग आउट टू बी 24i, दैट इज मैचिंग इन ऑप्शन नंबर कौन सा, ए में। ठीक है, तो यही हमारा ए आंसर है। ठीक है, बढ़िया, वेरी नाइस। चलो एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये रहा आपकी आंखों के सामने, बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर हमें इक्वेशन लिखना आती है तो। ठीक है, लास्ट क्लास में भी इसी तरीके की इक्वेशन हमने लिखी थी, बस फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लो तो पता पड़ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है या डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है। तो आप एम्पलीट्यूड बता सकते हो बड़े ही प्यार से। देखो दोनों इक्वेशन में ये टर्म और ये टर्म तो सेम है। ठीक है, अलग क्या है, बस ये
ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई इंटू 1.5 दैट इज 3/2। तो डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 3 पाई। और जब 3 पाई फेज डिफरेंस होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या आ जाता है, मिनिमम। ठीक है ना, यानी कि एक के एम्पलीट्यूड में से दूसरे को हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 3 दैट इज गोइंग आउट टू सिंपली 2 सेंटीमीटर हमारा रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। था कि नहीं था हलवा क्वेश्चन, है ना? यस बच्चों, बोलिए ना। Yes, आर यू ऑल इन द सन्नाटा? yes sir. ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलो एम्स में चले जाओ आप सब, जिसको भी एम्स में जाना है ये सवाल सोल्व करके बता दीजिए। 2018 में आया हुआ सवाल। तो 3 वेव है, तीनों एक दूसरे से π/2 के डिफरेंस पर है, फेज डिफरेंस पर है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव वी नीड टू फाइंड, वही वेक्टर वाला काम करना है। भाई देसी घी वाला लेते हैं ना, बढ़िया से टूटेगा, शानदार। सर सूज की जगह वो सीमेंट डल गया होगा। हाँ वो कुछ कुछ इतने टाइट आते हैं ना, बस हालत खराब होती है उनसे। हाँ तो देखो, 3 वेव्स हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, तो मिलने दो। और तीनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, π/2 का। ठीक है, तीनों के एम्पलीट्यूड भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, एक वेव का एम्पलीट्यूड है 10 mm, दूसरी का है 4 mm और तीसरी का है 7 mm। ठीक है, तो ये जिसके इसके क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही, क्या 7 वाली, 7 और 10 क्या है, जस्ट अपोजिट में है। 10 क्या है, ज्यादा, तो 7 को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा कितना, 4 mm, और इधर बचेगा कितना, ओनली 3 mm। और ये कितना एंगल पर है, 90 डिग्री, यानी कि π/2 के ऊपर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हम लोग निकालना जानते हैं क्या, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट, यस और नो, बोलिए क्या आएगा इनका रिजल्टेंट। दिस इज अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना, 25, दैट इज गोइंग आउट टू बी 5 mm। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 5 mm। यस, आई बात समझ में? ओके चलो फिर आज यहीं खत्म करते हैं कहानी को, फिर मिलेंगे सर इसे अगली। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। नहीं पाइथागोरस इसमें कैसे लगेगी, रिजल्टेंट निकालना है ना बेटा, पाइथागोरस थोड़ी लगा सकते हैं उसमें।